नमस्कार मित्रों, अबरेल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमंत कुमार आज आपको महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर के बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर चर्चा करूंगा जो आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा जो पहला बिंदु है, जलवायु के अनुसार खेती। तो जलवायु के अनुसार खेती करने की घोषणा करने वाला राज्य बिहार है। बिहार राज्य ने अपने सभी जिलों में यह प्रणाली को लागू करने की घोषणा की। तो जब भी ये प्रश्न आएगा जलवायु के अनुसार खेती करने की घोषणा किस राज्य ने की, तो आपका जवाब होगा बिहार राज्य ने। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप काफी चर्चे में रहा था ये ऐप, और इसे काफी ज्यादा डाउनलोड किया गया था। इस ऐप को किसने बनाया है, तो इस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, किसने बनाया है? निक, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। अगर आपसे जब भी पूछा जाए कि आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, तो आरोग्य सेतु ऐप जारी किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। ठीक है, आइए किसान ऐप समझते हैं। ये किसान ऐप क्या है? मित्रों बता दें, किसान ऐप कृषि की उपज को मंडियों तक पहुंचाना, अर्थात ये ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित एक ऐप है। इस ऐप के जरिए जो भी किसान उपज करता है, जो भी किसान उपज करता है उस उपज को क्या करना? मंडियों तक पहुंचाना। और ये इस ऐप के द्वारा ही बहुत सुगम हो जाएगा। किसान, ठीक है, किसान ऐप, ठीक, किसान रथ ऐप है वैसे वास्तव में, तो इसका नाम किसान रथ ऐप। क्या नाम है? किसान रथ। ठीक है, किसान रथ ऐप का उद्देश्य क्या है कि जो कृषि उपज है उसको कहां तक पहुंचाना? मंडियों तक पहुंचाना। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र से संबंधित है ये। ठीक है मित्रों, टीम मास्क फोर्स, ठीक है, टीम मास्क फोर्स ये किसकी पहल है? ये पहल है टीम मास्क फोर्स, ये बीसीसीआई की पहल है। कोरोना को लेकर के बीसीसीआई की एक पहल है टीम मास्क फोर्स। ठीक है, चलिए, डॉक्टर अर्पणा माथुर आखिर ये चर्चे में क्यों आई? तो डॉक्टर अर्पणा माथुर को व्हाइट हाउस में जो आर्थिक सलाह परिषद है, ठीक है, इनको व्हाइट हाउस में आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर अर्पणा माथुर को व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए, मिशन अन्न सेवा। कोरोना की समस्याओं के चलते जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भोजन की काफी समस्या आ रही है, ठीक है, तो रिलायंस के द्वारा मिशन अन्न सेवा ये भोजन वितरण प्रणाली का एक सबसे बड़ा मिशन है। किसके द्वारा ये पहल जारी की गई? तो रिलायंस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा। अगला बिंदु है दापोरिजो पुल। ठीक है, दापोरिजो पुल। तो जो दापोरिजो पुल है ये है कहां पर? ये दापोरिजो पुल आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये किस नदी पर है? ये सुबानश्री नदी पर है। बता दें मित्रों, ये जो सुबानश्री नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां जैसे लोहित हो गई, तिस्ता हो गई, ठीक है, सुबानश्री हो गई, धनश्री हो गई। तो ये उन्हीं प्रमुख नदियों में दापोरिजा पुल किस नदी पर है? तो आप बताएंगे ये सुबानश्री नदी पर है। मोहन बागान आखिर चर्चे में क्यों आया? तो अभी आई कप जो हुआ था, आई कप 2019 का विजेता कौन बना? तो मोहन बागान। बता दें, मोहन बागान की स्थापना 1889 में की गई थी। ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। साथ ही साथ इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है। मोहन बागान को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय क्लब। क्या कहते हैं? मोहन बागान को राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है। ठीक है, चलिए, नूर सैन्य उपग्रह, इसको लॉन्च किया है ईरान ने। ठीक है, नूर सैन्य उपग्रह को लॉन्च किस देश ने किया? तो आपका जवाब होगा मित्रों कि ईरान ने ये नूर सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। रिलायंस जियो में अपनी हिस्सेदारी, कुछ कंपनियों ने हाल ही में रिलायंस जियो में अपनी हिस्सेदारी बनाई है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किन वो कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने रिलायंस जियो में अपनी हिस्सेदारी बनाई है। तो मित्रों बता दें, वो कंपनी है, एक पहली है फेसबुक और दूसरी है सिल्वर लेक पार्टनर्स। फेसबुक की जो भागीदारी है वो 10% की,
और सिल्वर लेक पार्टनर्स, जो अमेरिका की कंपनी है सिल्वर लेक पार्टनर्स, इसकी जो भागीदारी है तो वो 1% है। कितना है? 1% है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किन दो कंपनियों ने हाल ही में रिलायंस जियो में अपनी हिस्सेदारी बनाई है। तो फेसबुक का कितना प्रतिशत? 10%। ठीक है, जबकि सिल्वर लेक पार्टनर्स का 1%। ठीक है। डंपिंग क्या होता है मित्रों? ये अभी हाल ही में चर्चे में रहा था डंपिंग शब्द। ये तांबा के व्यापार को लेकर के चर्चे में रहा था। बता दें मित्रों, जो तांबा होता है, तांबा का जो प्रोडक्शन करने वाला और भंडारण वाला जो राज्य है, वो सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन करने वाला राज्य है, वो जो राज्य नहीं मित्रों, देश है, वो चिली है। ठीक है, तो किस देश में सर्वाधिक तांबे का भंडार होता है? चिली में। उत्पादन चिली। ठीक है मित्रों, बता दें कि डंपिंग का आशय यह है कि किसी देश द्वारा अपने देश के प्रोडक्ट को लागत से भी कम मूल्यों पर बेचना। ठीक है, डंपिंग का मतलब किसी देश द्वारा अन्य देश में अपने उत्पादों को लागत से भी कम मूल्य पर बेचना। ठीक है, चलिए, विश्व पुस्तक राजधानी 2020, यूनेस्को ने हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर को क्या घोषित कर दिया है? विश्व पुस्तक 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी। तो आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे? तो आपका जवाब होगा कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया। कहां? मलेशिया। ठीक है, ये ब्रीजा नेशनल पार्क वेटलैंड को लेकर के अर्थात आर्द्र भूमि को लेकर के यूरोप में काफी चर्चे में रहा। ये बीब्रिजा नेशनल पार्क कहां पर है? तो आपका जवाब होगा बीब्रिजा नेशनल पार्क कहां पर है? पोलैंड में। ठीक है, बीब्रिजा नेशनल पार्क कहां पर है? पोलैंड में। ठीक है, अगला जो बिंदु है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर छात्रों द्वारा चलाया गया एक पर्यावरण आंदोलन की एक मुहिम है। ठीक है, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर क्या है? छात्रों द्वारा समर्थित पर्यावरण आंदोलन की एक मुहिम है। इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता है वो है ग्रेटा थनबर्ग। कौन है? ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग को 2020 में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर भी बनाया गया था। और ग्रेटा थनबर्ग कहां से बिलोंग करती है? तो मित्रों, ग्रेटा थनबर्ग निवासी है स्वीडन की। कहां की? स्वीडन की। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ग्रेटा थनबर्ग किस देश की निवासी है? तो आपका जवाब होगा मित्रों स्वीडन की। ठीक है, सैन्य खर्च में विश्व के 3 अग्रणी देश, 2019 की रिपोर्ट है। 2019 में सैन्य पर खर्च करने वाले वो 3 देश कौन से हैं जो अपने बजट का सर्वाधिक खर्च सैन्य पर करते हैं? उसमें नंबर 1 है अमेरिका, चीन और भारत। ये 3 वो देश हैं, अमेरिका, चीन और भारत, जो सैन्य पर खर्च करने वाले दुनिया के सर्वाधिक अग्रणी देश है। अर्थात ये देश सैन्य पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 काफी चर्चे में है ये बिंदु। विश्व चैंपियनशिप 2021 जो है ये भारत में होना था, लेकिन ये अब कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 बेलग्राद में। कहां पर? बेलग्राद, सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, टीएस त्रिमूर्ति को यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यूएन में किसे नियुक्त किया गया? तो टीएन त्रिमूर्ति को। किसे नियुक्त किया गया मतलब? टीएन त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला बिंदु फीफा विश्व कप 2022। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन मित्रों कतर में किया जाएगा और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आदिल खमीस को। काफी महत्वपूर्ण है, जो आगामी फीफा विश्व कप 2022 है इसका आयोजन कतर में किया जाएगा एवं इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मित्रों, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आदिल खमीस। कौन है? आदिल खमीस इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला बिंदु है पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना काफी चर्चे में रही है परियोजना। पोलावरम परियोजना ये गोदावरी नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है पोलावरम परियोजना?
आंध्र प्रदेश में, ठीक है। गोदावरी नदी पर है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है मित्रों वो त्र्यंबकेश्वर नासिक से, ठीक है। चलिए, आर्टेमिस मिशन 2024 ये क्या है? नासा द्वारा एक प्रस्तावित मिशन है। ये मिशन चंद्रमा के लिए है। चंद्रमा पर अध्ययन करने के लिए आर्टेमिस मिशन 2019 नासा द्वारा प्रस्तावित है, ठीक है। आगे चलते हैं। सीकेपी सहकारी बैंक, मुंबई का यह सीकेपी सहकारी बैंक यह चर्चे में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लाइसेंस को रद्द करके इसे दिवालिया की श्रेणी में डाल दिया, ठीक है। सीकेपी बैंक, ध्यान रखिएगा कहां का ये बैंक है, ये मुंबई का बैंक है, ठीक है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू काफी चर्चे में है आजकल। ये सुअर से सुअर में फैलता है, अर्थात पिग से पिग में, ठीक है। ये कहां पर ये इसके जो मामले आए, ये जो अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ये कहां पर चर्चित में है? तो ये चीन में, ये अफ्रीका में नहीं मित्रों। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहां पर? चीन में, थाईलैंड में वगैरह कुछ जो भी देश है इस चीन के आसपास उन्हीं कुछ प्रमुख देशों में ही ये अफ्रीकी स्वाइन फ्लू वायरस चर्चे में रहा था। ये जानवरों से मनुष्य में नहीं फैलता है, ध्यान रखिएगा। ये वायरस जानवरों से मनुष्य में नहीं फैलता है, ये वायरस जानवरों से जानवरों तक ही फैलता है, ठीक है। राहुल देव, अगला जो बिंदु है राहुल देव ये चर्चे में इसलिए आए थे क्योंकि यह पाकिस्तान के एयरफोर्स है उसमें पहले हिंदू पायलट बने हैं। राहुल देव पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसमें पहले हिंदू पायलट बने हैं। कौन? राहुल देव। पाक एयरफोर्स में प्रथम हिंदू पायलट कौन है? राहुल देव। जो अगला बिंदु है जल जीवन मिशन, इस समय ये बिंदु काफी चर्चे में है, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन का जो केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2024 तक सभी को नल से जल उपलब्ध कराना। 2024 तक नल से जल उपलब्ध कराना, यही है जल जीवन मिशन। ध्यान रखिएगा कब तक इसका लक्ष्य है जल जीवन मिशन का? तो लक्ष्य है 2024 तक। अभी इसी पर जल जीवन मिशन के जो लक्ष्य पर जो लेकर चर्चे में रहा हरियाणा और जम्मू कश्मीर, तो इन लोगों ने क्या किया, इन दो राज्यों में इस मिशन को 2022 तक पूरा करने का ही लक्ष्य रखा है। 2022 तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 2022 तक ही लक्ष्य रखा है कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। लेकिन जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो 2024 तक है कि नल से सभी को जल, मतलब जितने भी भारतीय लोग, किसी भी पूरे भारत में सभी लोगों को नल के द्वारा जल अर्थात पीने योग्य जल मुहैया कराना, ये सरकार की एक पहल है जल जीवन मिशन। उम्मीद करते हैं मित्रों आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बिंदु छूट गया, मैटरहॉर्न पर्वत। मित्रों बता दें जो मैटरहॉर्न पर्वत है ये आल्प्स पर्वत का हिस्सा है। मैटरहॉर्न पर्वत आखिर चर्चे में क्यों आया? चर्चे में इसलिए आया कि इस पर्वत पर भारतीय तिरंगा को कृत्रिम रोशनी द्वारा हाईलाइट किया गया था और यह पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में है। लेकिन हिस्सा किसका है? यह पर्वत मैटरहॉर्न पर्वत किसका भाग है? तो मैटरहॉर्न पर्वत आल्प्स पर्वत का भाग है। क्यों चर्चे में आया? क्योंकि यहां पर कृत्रिम रोशनी के द्वारा भारत के तिरंगा को उभारा गया था, ठीक है मित्रों। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भी कुछ मैंने महत्वपूर्ण बिंदु आपको पढ़ाए हैं आपको काफी इससे मदद मिलेगी और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।